अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, आज मैं आपको सबक का ख़ुलासा लिखने का तरीक़ेकार बताऊंगी। इम्तिहान में आप लोगों को जो सबक हैं नसरी असबाक उनके 2 ख़ुलासे आएंगे। दोनों में से आपने एक ख़ुलासा करना होगा और ख़ुलासा 10 नंबर का होगा। 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का और 9 नंबर ख़ुलासे के होंगे। लिहाजा आपके लिए ज़रूरी है कि तमाम कहानियों के नाम भी आपको अच्छी तरह से याद हों और मुसन्निफ़ीन के नाम भी आपको अच्छी तरह से याद हों। अब ख़ुलासा जो है उसके लिए जो ज़रूरी हदायत हैं वो आपको जो है ज़हन नशीन करनी ज़रूरी हैं। पहली हदायत है कि इसमें ख़ुलासा लिखते वक्त तरतीब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। यानी सबक की तरतीब क्या है, पहले की बात जो है वो पहले आएगी और बाद वाली बात जो है वो बाद में आएगी। और इसलिए ज़रूरी है कि आप सबक का अच्छी तरह से मुतालिया पहले से कर लें। और सबक का नंबर 2, सबक का ख़ुलासा लिखते वक्त गैर अहम बातें ख़ुलासे में नहीं आनी चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो अहम पॉइंट्स हैं वो आप लोगों से जो है वो छूट जाए। हदायत नंबर 3 है, सबक का ख़ुलासा 1/3 होता है यानी 1/3। अगर सबक लंबा है तो उस लिहाज से उसका ख़ुलासा भी जो है वो थोड़ा सा लंबा आ जाएगा और अब अगर सबक छोटा है तो ख़ुलासा भी छोटा आएगा, लेकिन 1/3 से ज़्यादा आपका ख़ुलासा नहीं होना चाहिए। चौथी है, ख़ुलासा मुसलसल लिखना चाहिए और इसमें ज़िमनी सुर्खियाँ नहीं देनी चाहिए। मतलब ये है कि इसमें हेडिंग्स नहीं आनी चाहिए। नंबर 5 है, ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखें। मुसन्निफ़ के अल्फाज, अंदाज़ और मुकालमों को बईने ही ना लिखें क्योंकि सबक आप बयान कर रहे हैं। नंबर 6 है, बयान करने का अंदाज़ यानी बयानिया अंदाज़ इख्तियार करें। नंबर 7, सबक को सिर्फ़ किताब में बयान किया गया है, समझ कर ख़ुलासा लिखें और ख़ुद से इजाफ़ा ना करें। ख़ुद अपनी तरफ से जो है वो कोई हवाला, कोई तशरीह के कोई रिलेटेड शेर, कोई कुरानी आयात, किसी भी किस्म का कोई हवाला आपने इसमें नहीं डालना है। नंबर 8, अपनी तरफ से तासुरात, राय या तनकीद को भी शामिल ना करें। अगर आप इस पे जो है वो कोई राय देंगी या इस पे तनकीद करेंगी तो ये भी जो है वो आपके लिए जो है वो अच्छा नहीं होगा, बल्कि आपके नंबर बढ़ाने की बजाय आपके नंबर इससे जो है वो कम हो सकते हैं कि आप जो है वो मुसन्निफ़ से ज़्यादा काबिलियत की मालिक हैं कि उस पर जो है वो राय दे रही हैं। आपसे मांगा सिर्फ ख़ुलासा है और आप उसकी तनकीद कर रही हैं। और 9 है, ख़ुलासा में तशरीह का अंदाज़ इख्तियार ना करें बल्कि तमाम अहम बातों को मुख्तसरन बयान कर दें। 10, ख़ुलासा सबक में इख्तिसार और जामियत के साथ रवानी और असल का लुत्फ़ बरकरार रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप असल कहानी से हट जाएँ, असल कहानी और हो और आप जो है वो किसी और तरफ आ जाएँ। लेकिन इख्तिसार, मुख्तसर बात करनी है, जामे बात करनी है और रवानी के साथ। 11 है, सबक का ख़ुलासा इबारत पैराग्राफ बनाकर लिखें। एक इबारत 7 से 10 सतूर पर मुश्तमिल होनी चाहिए। हदायत के बाद आपको जो है वो ख़ुलासा लिखने के तरीक़ेकार के बाद आपको ख़ुलासे में से जो है वो कुछ अहम पॉइंट्स मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। वो आप देख लें कि किस तरह से जो है वो पैराग्राफ को मुख्तसर किया जाता है। किताब पर पैराग्राफ जो है वो थोड़ा लंबा होगा और यहाँ पर पैराग्राफ किताब के पैराग्राफ से 1/3 जो है वो लिया गया है, यानी 1/3 लिया गया है। पहला पैराग्राफ जो था वो मुसन्निफ़ ने लिखा हुआ है, जिसमें सीरतुल उमरैन और कुतुब खाना खुदैबिया है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का जो है वो मुख्तसरन तारुफ़ करवाया गया है। उसको इन्होंने मुख्तसर किया और उनके अदल और अखलाक और इंसाफ़ के बारे में बताया, गैर मज़हब वालों के साथ इनका रवैया और मुनसिफ़ाना सलूक को बताया है। दूसरा पैराग्राफ, हम्ज़ का एक ईसाई आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और वलीद बिन अब्दुल मुल्क के बेटे अब्बास के ख़िलाफ़ शिकायत की कि इसने इसकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। यानी ये वो पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने बताया है, मुसन्निफ़ ने बताया है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ किस तरह से ईसाइयों यानी गैर मज़हब वालों को भी जो है वो इंसाफ के मामले में बराबरी देते थे मुसलमानों के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने इस ज़मीनों का जो है वो ज़िक्र किया कि ज़मीनें जो है वो उन्होंने वापस कर दी जिन ज़मीनों पे नाजायज़ कब्ज़ा किया गया था, और यहाँ तक कि आपके ख़ानदान के लोग जो हैं वो आपके पास सिफारिश के लिए आए, जैसे आपकी फूफी उम्मे उमर, लेकिन इसके बावजूद भी आपने वो सिफारिश नहीं मानी क्योंकि वो मामला जो है वो ठीक नहीं था। आप गलत मामले में किसी अपने अज़ीज़ की भी राय जो है वो कबूल नहीं करते थे। और लेकिन आपने अगर किसी से मशवरा लिया इन
जागीरों के मामले में तो वो आलमीन बड़े बड़े जो आलिम थे उनके साथ जो है वो मशवरा किया। उन्होंने जो फिर मशवरा दिया उस पर जो है वो उन्होंने अमल किया और मस्जिद में जाके ऐलान कर दिया और तमाम जागीरें जायदादें जो है वो वापस कर दी। यहाँ तक कि आपके अज़ीज़ इब्ने सुलेमान जो हैं वो भी आए और उन्होंने भी फरमाइश की कि मेरी जो है, बल्कि इल्तिजा की कि मेरी ज़मीन वापस, मेरी जागीर जो है वो वापस ना ली जाए, लेकिन आपने जो है उनको भी जो है उनसे भी जागीर वापस ली। और इसके बाद ज़िक्र किया गया है बनी उमैया के हुक्मरानों का कि उन्होंने अवाम के जो बुनियादी हकूक़ छीन रखे थे, जो ऐसे हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बात करना, उनके गलत कामों पर जो है वो तनकीद करना, तो आपने ये जो बिदात थी उनको ख़त्म किया और अपने लिए जो है वो 2 नहायत दीनदार और रासबाज़ आदमी मुकर्रर किए जो आपको टोकते थे, आप पर जो है वो तनकीद करते थे और कोशिश करते थे कि आपको जो है वो दीन इस्लाम के जो है वो सही रास्ता दिखाया जाए ताकि आप भटक ना सकें और आप फिर जो है वो सही रास्ते पर चले और अल्लाह ताला ने आपकी इज़्ज़त भी बनाई दुनिया और आखिरत में। इसके बाद गैर मुस्लिमों के साथ आप बराबरी का सलूक करते थे, ईसाई और यहूदियों के यहाँ दावत पर भी चले जाते थे, यहाँ तक कि जब आप फ़ौत हुए तो आपने एक ईसाई से ज़मीन भी ख़रीदी और उसको जो है वो उसके रकम अदा की। और जब वफ़ात पाने लगे दूसरे आपके मुकाबले में जो दूसरे सलातीन जब फ़ौत हुए तो उनके पास इतना ज़्यादा सरमाया था अपने वारिसीन में तक़सीम करने के लिए कि जिसकी कोई हिसाब नहीं है, लेकिन आपके यानी लाखों दिनार थे, लेकिन आप जब फ़ौत हुए तो आपने के पास जो है वो तरके में कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंद एक 17 दिनार थे जो आपने जो है वो तरके पर में छोड़े, जो आपके कफन दफन पर खर्च हो गए। और इस लिहाज से आपकी जो रियासत थी या आपने बाकायदा तौर पर अमली तौर पर इस्लामी कवानीन के मुताबिक जो है वो चल कर एक रियासत कायम की और अपने ऊपर भी जो है वो हदूदों की हदूद का ख्याल रखा और दूसरों को भी जो है वो इस्लाम की हदूदों की हदूद के मुताबिक जो है वो ज़िंदगियाँ गुजारने पर कायल किया, बल्कि मायल किया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदैन की हुकूमत जो है वो बेहतरीन रही और उसके बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खुलफाए राशिदैन की हुकूमत की याद जो है वो दोबारा ताज़ा कर दी। ये सबक का खुलासा था जिसे मैंने आपको जो है वो मुख्तसरन बयान कर दिया है। अहम पॉइंट्स तरतीब से आपने ख्याल रखने हैं और उसी तरतीब से जैसे किताब में बयान हुए हैं वैसे ही आपने बयान कर देने हैं, जैसा कि हदायत में आपको बताया गया है। लिहाजा आज के सबक का जो है वो इस पर इख्तिताम होता है। कल फिर इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।